नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। टीम इंडिया इस वक्त तो ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज जो है वो खेली जा रही है। और इस वनडे सीरीज की बात करें तो पहले मुकाबले में टीम इंडिया को हार झेलना पड़ा है और अब टीम इंडिया की निगाहें एडिलेड में वापसी करने पर है। कंगारुओं को इस सीरीज में बराबरी पर लाने की कोशिश होगी टीम इंडिया की। दूसरा मुकाबला जो है आज एडिलेड में खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया की तैयारी कैसी है और कंगारुओं को इस सीरीज में अब रोकने के लिए टीम इंडिया को कैसे खेलने की जरूरत है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं। रंजन जी, पहले ओडीआई को अगर आप देखें तो मुकाबला बारिश से प्रभावित रहा था, जहां एक बड़ी हार भारतीय टीम को मिली थी। अब दूसरे मुकाबले में वापसी बहुत जरूरी हो जाती है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना है तो बाकी के दोनों मुकाबले बहुत गंभीरता से खेलने होंगे। यार देखिए, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे में जीत जाता है तो वो सीरीज वहीं सील कर देगा, इसलिए भारत को वापसी करनी है। और वापसी के लिए एडिलेड ओवल से बेहतर जगह नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप यहाँ के आंकड़े देखेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे तो 2008 के बाद भारत जो है वो एडिलेड ओवल में हारा नहीं है। तो ये एक सुखद खबर है। और इस दौरान उसने श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को जो है पराजित किया है। जब 2019 में आखिरी बार भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला एडिलेड में हुआ था तो उसकी भी सुखद यादें हैं, क्योंकि जीत तो मिली ही थी लेकिन उस मुकाबले में विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई थी, MS धोनी का अर्धशतक आया था। विराट कोहली के फॉर्म की जरूरत है। भारत को अगर दूसरा वनडे जीतना है तो जो भारत के टॉप 3 गन्स हैं, जिसमें कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और अब उसमें आप शुभमन गिल को इंक्लूड करते हैं, तो इन तीनों के बल्ले से रन बनने नहीं बल्कि बरसने चाहिए। ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपने स्टार्ट अच्छा नहीं दिया तो वनडे इंटरनेशनल में फिर वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि जब विकेट का दबाव बढ़ता है तो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स जो हैं वो थोड़े डिफेंसिव हो जाते हैं। जब डिफेंसिव होते हैं तो फिर जो रन गति है, एक उसका दबाव आपके ऊपर आ जाता है और फिर उसे तेज करने के प्रयास में आप विकेट गंवा देते हैं। तो इसीलिए एक अच्छा स्टार्ट जो है वो वनडे इंटरनेशनल में बहुत जरूरी होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि यहां पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जो जिम्मेदारी है वो महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट टॉप 4 प्लेयर की अगर आप बात कीजिए बैटर्स की, तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, इन चारों को जो है बेहतर प्रदर्शन करना होगा। क्योंकि एक लक्ष्य अगर आप अच्छा दे देते हैं तब फिर आपके लिए संभावना बढ़ती है, या चेज करते वक्त भी जब एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो मॉडर्न डे क्रिकेट में रन गति उतना मायने नहीं रखता, बाद में आप चीजों को पकड़ लेते हैं। यहां पर जो एडिलेड की पिच होती है, यहां पर बाउंस जो होता है नवीन, वो बहुत ट्रू बाउंस होता है, एक इवन बाउंस होता है। आपको पता होता है कि गेंद किस ऊंचाई तक आएगी। उस ट्रू बाउंस को अगर आपने सही ढंग से उसका पूर्वानुमान लगा लिया, उसे एंटीसिपेट कर लिया, तो गेंद जो है वो तेजी से बल्ले पर आती है। तो बल्ले पर तेजी से आती है तो गेंद बाउंड्री के बाहर भी तेजी से ही जाती है। तो इसलिए इसको आप एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट जो है वो कह सकते हैं, अगर आपने यहां के पेस और बाउंस को समझ लिया, जो कि ट्रू है। मतलब वो कोई आपको छिपाने वाली बात नहीं है। अगर आपका पूर्वानुमान सही है तो आप उसको कर सकते हैं। और यही वजह है विराट कोहली के यहां 2 शतक हैं। तो हम एक बार फिर से विराट कोहली से उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली के बल्ले से एक और शतक यहां पर निकल कर आए। वापसी पर इससे बेहतर और क्या हो सकता है। टीम इंडिया की भी वापसी होगी। रोहित शर्मा से भी एक बड़ी पारी की उम्मीद जो है हम यहां पर एडिलेड ओवल में कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो एडिलेड में मुकाबले खेले गए हैं, वहां ऑस्ट्रेलिया को बढ़त दिखती है 4-2 की। जो 6 मुकाबले यहां पर हुए हैं, ओवरऑल मुकाबलों में भी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा जो है वो भारी है। लेकिन एडिलेड में भारत ने जो 15 मैच खेले हैं उसमें 9 मैचों में भारत को जीत मिली है। यहां उसने जो है पाकिस्तान को भी 2015 वर्ल्ड कप में शिकस्त दी थी। तो वो भी एक सुखद याद जो है वो भारतीय टीम के साथ है। समस्या ये है कि यहां पर जब आप प्लेइंग 11 सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो एक चीज तय करनी है कि आपको यहां पर कितने ऑलराउंडर्स चाहिए। अक्षर पटेल ये हैं, नीतीश रेड्डी और तीसरे वाशिंगटन सुंदर।
अब आप जब 3 ऑलराउंडर्स लेकर जाते हैं तो कुलदीप यादव जो कि एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है, उनको आपको बाहर छोड़ना पड़ता है। तो क्या टीम मैनेजमेंट इतनी हिम्मत जुटा पाती है? क्योंकि एडिलेड में जैसा मैंने कहा ट्रू बाउंस है, बैटिंग को समर्थन करते हुए दिखती है ये पिच, तो क्या आप इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे कि वाशिंगटन सुंदर की जगह कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में डालते हैं? या फिर चूंकि रेन ने जिस तरह से रेन अफेक्टेड रहा था पिछला मैच और फिर से बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, तो उस भय से फिर आप एक ऑलराउंडर मतलब वाशिंगटन सुंदर के साथ ही जाते हैं। तो यह देखना दिलचस्प होगा। दूसरी बात यह है कि हर्षित राणा या फिर प्रसिद्ध कृष्णा, प्रसिद्ध कृष्णा हिट द डेक बॉलर हैं और मुझे हमेशा लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई पिच उनके सबसे माकूल है उनके लिए। तो क्या यहां पर आप प्रसिद्ध कृष्णा को अवसर देंगे, ये चीज देखनी है। तो जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे खेला जाना है, उसमें जो मुकाबला है शुरुआत में, वो देखिए भारत के जो टॉप 3 बैटर्स हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल वर्सेस मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और एलिस, इन तीनों के बीच जो है मुकाबला होगा, इन तीनों के बीच। अब इसमें यह तिकड़ी जीतती है, भारतीय बल्लेबाजों की तिकड़ी जीतती है या ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की तिकड़ी जीतती है, उसी से मैच के जीत हार पर जो है फर्क पड़ने जा रहा है। उसी से तय होगा कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी। पिछले मैच में भी आपने देखा कि जो ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज थे वो शुरू से भारतीय बल्लेबाजों पर हावी रहे और जब उन्होंने टॉप 3 को चलता कर दिया तो फिर वापसी जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो इस मुकाबले में हम उम्मीद करते हैं कि एडिलेड में भारतीय टीम पलटवार करेगी और भारतीय टीम ये करने के लिए जानी जाती है। जब वो संकट में होती है, मतलब जब उनकी पीठ को आप दीवार में लगा देते हैं, तो बहुत जोर से वो वापसी करती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज भारतीय टीम इसी तरह से वापसी करेगी ताकि सीरीज जो है वो जीवित रहे। नहीं तो अगर ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा वनडे जीता तो सीरीज वहीं सील हो जाएगी। चलिए, तो सीरीज को जिंदा रखने की चुनौती है और भारत से पलटवार का इंतजार है। जैसा कि राकेश रंजन जी ने बताया, एडिलेड से सुखद यादें जुड़ी हुई हैं। रोको यानी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की टीम में मौजूदगी है। विराट कोहली खुद एडिलेड में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो इंतजार रहेगा कि रोको कैसा परफॉर्मेंस देते हैं और भारतीय टीम दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से किस तरीके से 2-2 हाथ करती है। मैदान पर एक जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद फिर से की जा रही है। फिलहाल हमारा साथ इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 22 को। नमस्कार।